नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग जो है बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का आंसर आपके सामने सॉल्व करेंगे 2019 का, इसके बाद 2020 का। तो इससे पहले के जितने भी आपके आंसर है वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां जा करके उन्हें देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का हम लोग आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है, किसका कथन है? तो यह कहने वाला जेएस मिल है दोस्तों। और जेएस मिल कौन है? जेएस मिल जो है आपके बेंथम का शिष्य है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? जॉन लॉक को। लॉक की आत्मकथा किसने लिखी? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन इसलिए आप पे छोड़ दे रहे हैं। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? रिपब्लिक का उपशीर्षक है न्याय से संबंधित दोस्तों। किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकारा है? बेंथम ने। संपत्ति पर परिवार का अधिकार और संप्रभुता पर शासक का एवं प्रशासक का होना चाहिए, ऐसा ये जो मानना है या कहना है ये किसका है? तो ये बेंथम ऐसा मानता है दोस्तों। अरस्तु जिसे आदर्श राज्य मानता है वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य है, ऐसा कथन है मैक्सी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए, ना कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए है। मतलब राज्य की जो सत्ता है वह उत्तम जीवन के लिए है, ना कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए। तो ये कथन जो है आपका अरस्तु का है दोस्तों। किसने दो नगरों का सिद्धांत दिया? तो दो नगरों का सिद्धांत जो देता है सेंट अगस्टिन देता है। और दो नगरों का सिद्धांत मतलब इसमें ये कहता है सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ द चर्च। मतलब एक संसार वह जो पृथ्वी पर है जिसको लीड कर रहा है चर्च, और एक संसार वह है जो स्वर्ग में है जिसको भगवान लीड करते हैं। ऐसा मानना है कि इसका सेंट अगस्टाइन को। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दो नगरों का सिद्धांत। इसी को टू स्वॉर्ड्स थ्योरी भी बोलते हैं, दो तलवारों का सिद्धांत भी बोलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक दोस्तों आपके बेंथम है। हाफ द्वारा राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? तो हाफ ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। किसने कहा कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार? तो ये कहने वाला आपका कार्ल मार्क्स है दोस्तों। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु है दोस्तों। एक शक्ति को दूसरी शक्ति पर रोक लगानी चाहिए, इस सिद्धांत का मतलब समर्थक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है, जिसने स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से है। तो जॉन लॉक मानता है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक और विवेकी होता है। किसने कहा कि साम्राज्यवादी पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो ऐसा कहने वाला लेनिन है दोस्तों। रिपब्लिक में कौन कहता है न्याय बलवान का हित है? थ्रेसिमेकस। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? संख्याओं के, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? तो योग्यता। इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद संवाद द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो हीगल और मार्क्स ने। गांधी जी ने अपने स्वयं की व्याख्या की है दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो ये भी आप लोग देखिए कि बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए हम इसको छोड़े हैं। जो आपको डिफिकल्ट बता देंगे कमेंट बॉक्स में, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक का अवधारणा है। तो कौटिल्य जो रूप दर्शक का उल्लेख सिक्के के निरीक्षक के रूप में प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सके? तो ऐसा अरस्तु था। इससे पहले सोक्रेटिस यानी सुकरात के साथ ऐसा हो चुका होता है। मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? तो पूर्ण कड़ाई का वह अनुकरण करने का सलाह देता है। द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है ये बेंथम का कॉन्सेप्ट है। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि माना जाता है मैकियावेली को। कौन सी निम्नलिखित पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी? तो साइंस ऑफ लॉजिक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी। साइंस ऑफ लॉजिक लिखने वाला आपका कौन था? हीगल था दोस्तों। कौन था? हीगल। हीगल कहाँ का रहने वाला था? हीगल आपका जर्मनी का एक आदर्शवादी विचारक है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लेटो इनके विचारों को ग्रहण किया था। तो प्लेटो हेराक्लिस्ट
और पेरेमिनीडेस और सुकरात सभी के विचारों का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंकन मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उस विचारों को किसी का सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया था तो सुकरात के विचार थे दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? तो दैवीय सिद्धांत का। यह उक्ति की राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिरचना है, ऐसा मानना है मार्क्सवादी सिद्धांत का। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का काल था निरंतर संघर्ष का, वार अगेंस्ट वार। किसने राजनीति को आधिपत्य विज्ञान की संज्ञा दिया है? तो अरस्तु ने। रूसो ने नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो। कायरता और अहिंसा पानी और आग की तरह एक साथ नहीं रह सकते, यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। किसका कथन है कि सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था की जाए? ऐसा जेएस मिल का मानना है। जेएस मिल कहता है कि राइट टू वोट केवल उन्हीं व्यक्तियों को होना चाहिए जिनके पास पैसा हो या प्रॉपर्टी हो या जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी। वर्ग संघर्ष, भौतिकवादी व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये सब जो है किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स की थ्योरी से या मार्क्सिज्म से। ओके, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? तो प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है उद्यमिता को। यह कथन किसका है? समय की दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य। तो यह अरस्तु का मानना है। मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? तो मध्य युग का अरस्तु थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अरस्तु आगमनात्मक, ये सही सुमेलित है दोस्तों, बाकी ये सही सुमेलित नहीं है। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित थी? तो गांधीवादी विचारधारा थ्योरो से, रास्किन से और टॉलस्टॉय से। उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। हिंद स्वराज के रचयिता महात्मा गांधी हैं। मार्सेली और पेडुआ प्रभावित था अरस्तु से। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार का प्रतिपादन जो है मैकियावेली ने किया। साधन ही साधन का औचित्य है, ऐसा मैकियावेली का मानना है। यदि हाब्स के मानव देह लोव्याथन का शीर्ष काट दिया जाए तो वह रूसों की सामान्य इच्छा होगी, ऐसा कथन है वाहन का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु वहां से प्रारंभ करता है जहां से प्लेटो छोड़ देता है। इसमें आपका मैक्सी सही होगा दोस्तों। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कौन था? हाब्स। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? तो थ्रेसिमेकस। मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? अंधकारमय युग। राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष या चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। तो यह कथन है प्लेटो का। निम्नलिखित में से किसने कहा कि शासक को किसी तरह की व्यक्तिगत संपत्ति धारण नहीं करनी चाहिए? तो प्लेटो ने कहा। सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें से देखिए जो आपका ये ऑन लिबर्टी है, ऑन लिबर्टी किसका है? जेएस मिल का है दोस्तों। ऑन लिबर्टी जेएस मिल का है आपका। किसका? जेएस मिल का है। फिर आपका लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, ये जो आपका है ये ग्रीन का है। और रिपब्लिक आपका प्लेटो का है और हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ऐसे चाहे मिला लीजिए ऐसे, और इसका ये सही होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगितावाद के संस्थापक कौन था? तो उपयोगितावाद का संस्थापक बेंथम था दोस्तों। गांधी जी के सत्याग्रह का एक साधन नहीं था हिंसक कार्य। गांधी जी ने कभी नहीं अपने सत्याग्रह आंदोलन में हिंसक तरीकों का प्रयोग किया। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ राजा था। इनमें से कौन सा चिंतक प्रजातंत्र का समर्थक नहीं है? प्लेटो। निम्नलिखित में से किसे अनुचित प्रजातंत्रवादी कहा जाता है? जेएस मिल को। निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से मुक्त एक नैतिक संस्था बनाया? तो मैकियावेली था। यहाँ पर क्वेश्चन राजनीतिक संस्था बनाया होगा दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? तो लेविंसन प्लेटो का समर्थक है। मूल्य के श्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लॉक है। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? तो जर्मन क्लासिकल दर्शन से लिया गया है। राज्य में परिवर्तन का अर्थ मैं संप्रभुता का स्थान परिवर्तन मानता हूं, तो ऐसा हाब्स का मानना है। राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक कौन है? मैकियावेली है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ऐसा रूसो का मानना है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक संत थॉमस एक्विनास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो डार्क एज जो है सेंट थॉमस एक्विनास ने नहीं लिखा था। राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन वह क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है। तो यह कथन है आपके सेंट थॉमस एक्विनास का।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा परिभाषित करता है, सामान्य इच्छा परिभाषित करता है वास्तविक इच्छा को। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य की राज्य का अंग नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील है? तो हाब्स मानता है कि समस्त अस्तित्व जो है वो मूवमेंट कर रहा है। द लाज पुस्तक के लेखक कौन है? द लाज पुस्तक के लेखक प्लेटो है। लॉक नहीं होगा। अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। तो उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी कार्यकारी और संघीय शक्तियों की अस्तित्व की बात करता है? तो लॉक। व्यक्ति अपने ऊपर अपने शरीर अपने मस्तिष्क पर संप्रभु है, ऐसा मानना है जेम्स मिल का। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली किसको दोषी मानता है? चर्च को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन को आलोचनात्मक फिलॉसफी कहा है? तो कार्लाइल था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? प्रोटोगोरस। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? गुजरात के एक व्यापारी के केस लड़ने के सिलसिले में। मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? एक्विनाश को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोफिस्ट विचारक नहीं है? तो सोक्रेटिस एक सोफिस्ट विचारक की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख मिलता है दालाज में। दालाज लिखने वाला प्लेटो है। यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? तो नैतिकता के पक्ष पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है, नैतिक पक्ष पर। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? तो कार्ल पॉपर ने कहा ऐसा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सर्वोदय की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? सभी समाज के सभी वर्गों का कल्याण ही उनके सर्वोदय के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। मनुष्य एक उदत जंगली है, तो ऐसा मानना है हाब्स का। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है न्यायधारिता। राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता, जो कुछ वह करता है वह ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक। प्रत्युक्त वह नैतिकता रहित है, तो ऐसा मानना है मैकियावेली का कि मतलब जो भी कार्य किया जाए वो मतलब नैतिक अनैतिक नहीं होता, जो साधन उसको प्राप्त करना ही साधन, साध्य का औचित्य ही साधन है, ऐसे करके वो बोलता है। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, तो ऐसा मानना है जीएस सेवाइन का, जॉर्ज एस सेवाइन। तुम दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो, तो इसमें आपका जॉन लॉक सही होगा। किसी राजनीतिक समाज का अध्ययन मानव समाज के अध्ययन से प्रारंभ होना चाहिए, ऐसा हरमन का मानना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करता है, इसलिए वह किसी को समर्पित नहीं करता, तो आपका रूसो का मानना है। इसी को लिए पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। पेडुआ मर्सेलुआ का पेडुआ जो था एक विचारक, उसने डिफेंसर पेसिस नामक पुस्तक लिखी है। रूसो किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस से संबंधित है, जबकि उसका जन्म स्विट्जरलैंड के जुनेवा में हुआ था। निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक राजनीतिक अधिरचना को निर्धारित करता है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसको देने वाला आपका कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों को विभाजन किस प्रकार किया है? तो स्वसंबंधित और परसंबंधित। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1848 में हुआ था। प्लेटो ने किसे अकादमी का मस्तिष्क कहा है? तो अरस्तु को। फिर नागरिक वह व्यक्ति है जो स्वतंत्र है तथा दूसरे की संप्रभुता शक्ति के अधीन है, किसके अनुसार? तो ये बोधा के अनुसार, यानी कि आपका ये। और आप दोस्तों, आप लोगों को बता दें, आप इसको मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूपीएससी लेवल जीकेपी चैनल जो जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जुड़ जाइए, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अंशाल्प के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।